डन। मेरी आवाज आ रही है? ऐसे कर दो कैमरे में। ओके ओके ओके, बढ़िया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग बढ़िया हो? मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ। नहीं मुस्कुराना? क्या दिक्कत है लाइफ में? बताओ। देखो, लाइफ में चैलेंजेस तकलीफें बहुत आएंगी, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहो। ठीक है? तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। कहते हैं ना कि अगर मुस्कुराने से आपकी फेस अच्छी हो सकती है, तो सोचो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। है नहीं? आपने सुना होगा ये लाइन कभी ना कभी। ठीक है, तो उन सारी चीजों को ना इम्प्लीमेंट करो, बहुत जरूरी है। ठीक है। तो गाइस देखो, कल मीटिंग हुई थी, है ना, कृष्णा अरोड़ा सर की। जीटीएम ग्रैंड टीम मीटिंग, कितने लोगों ने अटेंड किया था? फटाफट से रेज हैंड करो। कैमरे में कर दो, मुझे दिख जाएगा। ओके ओके। ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया। ठीक है। तो वो लोग जल्दी सक्सेस करेंगे जो मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं। आप लोग फालतू लोग हो भाई, आप मीटिंग्स अटेंड करते हो। क्यों करते हो आप मीटिंग अटेंड? मत किया करो। ठीक है, ना करने वाले जल्दी ग्रो करते हैं, पता है आपको? ठीक है। समझ गए? तो आपसे मीटिंग कोई अटेंड नहीं करेगा। वो लोग जल्दी सक्सेस करेंगे, वो लोग जल्दी लर्निंग करेंगे। ठीक है। डन। चलो। देखो, कोई भी मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करो। कल सर ने एक बात भी बोली थी, है ना, कि ग्रुप में आपने जो ड्रीम्स लिखे थे वो डालो। बहुत सारे लोगों ने डाला, बहुत सारे लोगों ने नहीं डाला। अब क्यों नहीं डाला? बताओ। क्या सोच के नहीं डाला? अच्छा, ये सोच रहे थे सर होगा ही नहीं होगा। यही दिक्कत है। कभी ये नहीं सोचना कि होगा ही नहीं होगा, जो बोला जा रहा है बस कर डालो। है ना? कृष्णा सर ने कल एक बात बोली थी ना, कि जब वो फॉरएवर में आए थे, जब उन्होंने वो कमिटमेंट करी थी गाड़ी लेने के लिए, उन्होंने नहीं सोचा था होगा ही नहीं होगा, लेकिन आज हुआ ना। हुआ ही नहीं हुआ। तो वही सेम चीज है, होगा या नहीं होगा। अगर आप ये पहले डिफाइन कर लोगे, पहले सोच लोगे ना, तो फिर नहीं होने वाला। ठीक है। तो जो भी चीजें मीटिंग्स में बताई जाती है ना, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करो। हमें ना अपने ऊपर डाउट होता है। दिक्कत यही है। यार मैं कर पाऊंगी? छोड़ो हटाओ, मैं नहीं डालता। है ना? तो फिर नहीं होगा। समझ गए? नहीं होगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी चीजें बताई जाती है उसको आप लोगों को करना है पूरा। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। देखो, अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया। ठीक है। और अभी कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, जो मैंने कल ही लर्निंग करी है। बहुत बढ़िया, कल मीटिंग में भी सर ने बहुत सारी चीज बताई थी। कुछ और भी कुछ 4-5 पॉइंट्स है, वो बताऊंगा। ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा थोड़ी सी लीड जनरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक टिके रहना, अगर आपको लीड जनरेशन सीखनी है। किसे किसे सीखनी है? सीखना है ना? तो लास्ट तक टिके रहना। ठीक है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा कितने नए लोग हैं वो लोग एक बार रेजेंट करो। जिनको अभी नया नया अभी जस्ट आपने स्टार्ट करा है, एक बार रेजेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ। बाकी लोग ना अपने हैंड को डाउन कर लो भाई। जितने नए लोग हैं सिर्फ वो रेजेंट करो, जिसका 5 दिन 10 दिन ऐसे हुए। बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो। अगेन, तो जो पुराने लोग हैं उन लोगों के लिए रिपीट हो जाएगी, और जो नए हैं उनके लिए टोटली फ्रेश चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, आप आए हो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, है ना? नए लोग भी सुनना ध्यान से, और पुराने लोग भी सुनना। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आए हो ना, तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स, जिसके ऊपर ना आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मास्टरी। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। है ना? 12-13 कुछ स्किल्स हैं जिसके ऊपर ना आपको मास्टरी करनी है। अभी मैं पहले वो आपको 12-13 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। इससे पता फायदा क्या होगा? कभी भी आपको लर्निंग करने का मूड करेगा ना, तो आप वो सारे पॉइंट्स में से किसी के ऊपर भी आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू लर्निंग कर सकते हो। है भाई, कुछ भी मत देखना। ठीक है। तो अगर हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल लो पहले, स्किल रिक्वायर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग। वो कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है। वो सारी चीजें लिख लो, खासकर नए लोग। ठीक है। हेडिंग डाल दिया? बढ़िया। चलो, तो सबसे पहली चीजें लिखो, लीड जनरेशन।
है ना, पहला टॉपिक जो भी इसके बाद बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है, लिख लिया। पहला पॉइंट है लीड जनरेशन। इसके ऊपर आपको करनी है मास्टरी। जो इंसान इसके ऊपर मास्टरी कर लेता है ना, जो अच्छे से लीड जनरेट करना सीख गया, वो हर महीने पैसा कमाता है, हर महीना। कोई भी ऐसा महीना नहीं जाता कि उसको पैसा नहीं आता इस बिजनेस से। सोच लो, अगर आप भी पैसे हर महीना कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर महीना 20, 30, 40 हजार, 50 हजार रुपये आपको आए, तो इस चीज में तो आपको करनी पड़ेगी मास्टरी। क्योंकि जो हम लीड जनरेट करते हैं ना खुद से, लोगों को मैसेज करके जो हमारे पास लोग आते हैं ना, वो सबसे बढ़िया लोग होते हैं, सबसे बढ़िया। और ज्वाइन भी जल्दी करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इसके ऊपर क्या करनी है, मास्टरी। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज लिखो, इनविटेशन। दूसरी चीज आती है इनविटेशन, जो अभी नए लोग भी कर रहे हैं, पुराने लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन। उसके बाद आती है, लिखो, फॉलो अप। अगर टाइम बचा तो हम फॉलो अप के ऊपर भी बात करेंगे, नहीं बचा तो हम कल करेंगे। और मैंने एक अभी सोचा है, अभी मैं रेगुलर मीटिंग नहीं कर रहा था, बट मैं आई वांट कि मैं डेली अब 9 बजे मीटिंग करूं। बट तभी करूंगा जब सारे लोग आएंगे। ठीक है, डेली। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि डेली मीटिंग हो? ये अल्टरनेटिव डेज भी एक बार चैटे बताओ, डेली वाले और अल्टरनेटिव डेज वाले, कितने लोग चाहते हो कि डेली में मीटिंग करूं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ नया चीज सिखाऊं? बताओ। चैट जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वो जीतेगा। ठीक है, बट ऐसे तो मैंने सोच रखा है, फॉलो तो उसी को करेंगे। बस आपसे ले रहे हैं थोड़ा सजेशंस। ओके, ठीक है। ओके ओके, कॉलेज रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। डेली वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आई विल इम्प्लीमेंट डेफिनेटली, है ना। तो डेली मीटिंग हुआ करेंगे। और कुछ मैं ऐसे लोगों को भी फाइंड आउट करूंगा जो आपको मीटिंग्स देंगे। 5-10 लोग जो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस चीज में उनका पकड़ बढ़िया है, चाहे वो लीड जनरेशन हो, इनविटेशन हो, फॉलो अप हो। ठीक है, आप लोगों को भी मीटिंग देनी है, आप लोगों में से ही मैं किसी न किसी को छांटूंगा। ठीक है, वो आपके पास मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, लिख लिया दो चीजें। तीसरी चीज लिखो, फॉलो अप। अभी पॉइंट लिख लो। अभी मॉर्निंग में 9:30 बजे मीटिंग नहीं हो रहा, होगी। ठीक है, लिख लिया पॉइंट। पहला लीड जनरेशन, दूसरा इनविटेशन, तीसरा फॉलो अप। फॉलो अप। चौथा पॉइंट क्लोजिंग। चौथा पॉइंट क्लोजिंग। क्लोजिंग। 5 पॉइंट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लिख लिया। अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है लोगों के सवाल का जवाब देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बार वेरी लिखोगे उतना काम करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब देना सीख गए, तो वो ज्वाइन करेगा आपके साथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। ठीक है, मेरे पास सारे टूल्स अवेलेबल है, सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको लर्निंग मोड में रहोगे तो ही आप सीख पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग, फ्रेंडशिप करना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। देखो, अभी आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होंगे जिनको अभी आप बिजनेस समझा रहे होगे ना, दोस्ती कर लो यार। दोस्ती, बोलते हैं ना लोग, दोस्ती में तो जान दे देते हैं, 2cc क्या चीज है, इतनी सा है, इतना सा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को फ्रेंड बना लिया, तो हो ही नहीं सकता वो आपके साथ ज्वाइन ना करे। ये भी बताऊंगा कैसे फ्रेंड बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट लिख लो पहले, रिलेशन बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन, हमें अपने प्रोस्पेक्ट की करनी पड़ती है नीड को आइडेंटिफाई, कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड आइडेंटिफिकेशन। लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस।
अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस। अच्छा, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? नए लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है, मतलब टीवी में नाप तौल वाला देखा है? रेज एंड करो। नाप तौल वाला चैनल होता है ना, जिसमें वो कुछ बेच रहे होते हैं। देखा है सारे? हरो नए लोगों से पूछ रहा हूँ, देखा आपने? अच्छा, आपने देखा वो लास्ट में क्या करते हैं? स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है ना, टाइमर चल रहा होता है पूरा बढ़िया करके, है ना? देखा आपने वो कितना ज्यादा, मतलब पूरा फुल अर्जेंसी बना देते हैं कि खत्म होने ही वाले हैं, कुछ स्टॉक बचे हैं, जल्दी से ले लो। व्हाट इज दिस? दिस इज अर्जेंसी। अगर आप नहीं लोगे तो बस, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बोलती हैं, वो क्या है? अर्जेंसी है वो। मेरी बात समझ रहे हो? अर्जेंसी। सेल्स निकलती है अर्जेंसी से। क्लियर है? इसी को बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। अगर हम लोगों के बीच अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक लोग वो चीज बाय नहीं करते। समझ गए? फियर ऑफ लॉस होता है कि उसको वो दिखाना कि अगर तुमने नहीं लिया तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा। मेरी बात समझे? क्लियर हुआ? अर्जेंसी नए लोग को समझ आ गया? मैंने एग्जांपल से समझाया। ठीक है, चलो बाकी और डीपली समझोगे आप धीरे धीरे। लिख लिया ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 9 नंबर। एडिफिकेशन। एडिफिकेशन ये क्या होता है? एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू बनाना किसी के सामने। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो अपलाइन की एडिफिकेशन होती है, डाउनलाइन की भी एडिफिकेशन होती है, आपके प्रोस्पेक्ट की भी एडिफिकेशन होती है, हमारे ट्रेनिंग्स हमारी मीटिंग्स की भी एडिफिकेशन होती है। हर एक चीजों की एडिफिकेशन होती है। मतलब आपको ये सीखना है कि हम अपने अपलाइन की तारीफ कैसे करना है, अपने डाउनलाइन की तारीफ कैसे करना है, टीम के लिए अपने मतलब मीटिंग के लिए अपनी टीम को कैसे बताना है कि उसको ये मीटिंग क्यों अटेंड करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? एडिफिकेशन मतलब वैल्यू बनाना, किसी किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, दैट मीन्स एडिफिकेशन। किसी भी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, उसको क्या बोलते हैं? एडिफिकेशन। सिंपल शब्द में समझो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। समझ गए? किसी भी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, उससे हम कहते हैं एडिफिकेशन। अगर आपने इस चीज में मास्टरी कर ली ना, अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन की अच्छे से एडिफिकेशन किया, तो ज्वाइनिंग पक्का है। लेकिन मान लो आपको, आपके कोई प्रोस्पेक्ट है, आपको मेरे से बात करानी है और आपने मेरे बारे में उसको नहीं बताया और आपने डायरेक्टली बात करा दिया, क्या लगता है वो मेरी वैल्यू करेगा? वो एक नॉर्मल इंसान समझेगा, नॉर्मल। लेकिन जब आप उसको ये बता दोगे मेरे बारे में, तो वो फिर मेरी वैल्यू करेगा। हम जो उसको बोलेंगे वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको वैल्यू देगा। लेकिन अगर मेरे बारे में नहीं बताओगे, वो वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है? उसकी को बोलते हैं एडिफिकेशन। तो इस चीज में भी आपको मास्टरी करनी है, सीखना है कि एडिफिकेशन कैसे करते हैं, ये भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना चीजों को, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें विजुअलाइज करना है। आपको जो चाहिए उस चीज को विजुअलाइज करो ऑन अ डेली बेसिस, है ना? आप मैनेजर बन रहे हो, उसको देखो, है ना? आप लाखों की इनकम कर रहे हो, वो देखो, सोचो उस चीज को कि आपके साथ वो चीज हो रही है। उसी को बोलते हैं विजुअलाइज करना। ठीक है, ये चीज सोचते हो, सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचोगे नहीं होगा। जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचो, दिन रात सोचो, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप काम भी करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विजुअलाइजेशन के बाद पर्सनल एश्योरेंस। ऑब्लिक देके आप लिख सकते हो पर्सनल सपोर्ट। ठीक है, पर्सनल एश्योरेंस, पर्सनल सपोर्ट, ये क्या होता है? देखो, कोई भी इंसान ना आपके साथ तभी काम स्टार्ट करेगा जब आप उसको पर्सनल सपोर्ट दिखाते हो। मतलब कि भाई आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ। ये एक ऐसा लाइन है ना, इंसान के अंदर ना जान डाल देती है कि चलो यार, कोई इंसान तो है जो सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, चल स्टार्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं पर्सनल सपोर्ट दिखाना। आपके साथ जो भी प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, आप उसको हमेशा ये चीज बोलो, आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू एंड आई विल गाइड यू। ठीक है, सपोर्ट यू, गाइड यू एंड हेल्प यू। अगर आप ये 3 4 लाइन बोल रहे हो, दैट मीन्स आप उसको पर्सनल सपोर्ट दिखा रहे हो। ऑलवेज आपको ये सेंटेंस यूज करना चाहिए आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। समझ गए? पर्सनल सपोर्ट।
आप सोचो ना, अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, क्या आपको पर्सनल सपोर्ट दिखाया गया? मैंने आपको बोला था आप स्टार्ट करो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। आई एम डूइंग ना, कर रहे हैं ना। तो वही चीज होती है, जब तक आप किसी को पर्सनल सपोर्ट नहीं दिखाओगे वो स्टार्ट नहीं करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा स्टार्ट करने के लिए। मेरी बात समझे? ये चीज है, इसी को बोलते हैं पर्सनल एश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 12 नंबर, 12 नंबर है ना? पॉइंट सही चल रहा है? 12 नंबर, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ये क्या होता है? ये सबसे बढ़िया चीज है। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है अपनी स्टोरी बताना, ठीक है? या फिर आपको अगर मेरा स्टोरी पता है तो मेरा स्टोरी बताना। देखो एक चीज आपको यहाँ पे सीखनी है, जैसा प्रोस्पेक्ट वैसा स्टोरी बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है, अब आप उसके सामने स्टोरी कैसे बनाओगे? आप उसको बता सकते हो जैसे लाइक कृष्णा सर, वो भी पहले साइंस के स्टूडेंट थे, तो आप उनको बता सकते हो कि आप ही की तरह हमारे जो सीनियर है कृष्णा अरोड़ा, वो भी साइंस के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरी बात समझे? मैं कॉमर्स से हूँ, अगर कोई आपको बंदा कॉमर्स से मिलता है तो आप वहां पे बताओ कि हमारे जो सीनियर हो उन्होंने भी कॉमर्स से ही स्टडी करी है। स्टोरी टेलिंग में ये चीज ऐड करना होता है। जब इंसान को ना सिमिलरिटी दिखती है, समझ गए? सिमिलरिटी से बोलते हैं कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना। अगर साइड से कहीं लिखना हो, रिलेशन बिल्डिंग का पॉइंट है ये, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना। ठीक है? जब कुछ सिमिलरिटी दिखती है ना एक दूसरे में, तो ज्यादा चांसेस होता है स्टार्ट करने का। ठीक है? तो आपको भी सिमिलरिटी खोजनी है, नहीं है तो सिमिलरिटी बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे? जैसे मान लो जैसे यहाँ पे कोई कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, बट आपको नहीं पता कोई इंजीनियरिंग है नहीं, आप ऐसे ही बता दो ना हमारे बहुत सारे सीनियर है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है? या फिर आप बोल सकते हैं मेरा ना एक कजन है वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है। आपको बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझे? ये चीज सीखना पड़ेगा आपको करने के लिए स्टोरी टेलिंग। ये ना अभी जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, ये एक बुक है नेटवर्क मार्केटिंग का, और मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम। मेरी बात समझ रहे हो? ये नेम ऑफ चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से फुलफिल कर लिया, अच्छे से सीख लिया, तो फिर आप सब कुछ मतलब लगभग सीख जाओगे। क्लियर है ना? चलो, स्टोरी टेलिंग हो गया। एक लास्ट चीज लिखो, दो चीज और लग गए। प्री इम्यून, प्री इम्यून, PRE डैश इम्यून, प्री इम्यून। ठीक है? ये एक ऐसा पॉइंट है ना, अगर आपने प्रोस्पेक्ट को काम समझाने के प्रोसेस में अगर आपने ये चीज नहीं करी, तो अच्छे से अच्छा प्रोस्पेक्ट आपसे भाग जाएगा। मेरी बात समझे? भाग जाएगा वो, अगर आपने ये चीज नहीं किया तो। पता है प्रीमियम का मतलब ये होता है उसको वो सारी बातें पहले बता देना जो उसके साथ होने वाला है। जैसे मान के चलो आज बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निगेटिव हैं, है ना, जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं कि तू नहीं कर सकता वगैरह वगैरह वगैरह, उसको ये चीज पहले बता दो। फिर से एक बार पॉइंट बोलूं क्या? प्री इम्यून, पूरा पॉइंट पूछ रहे हो या? अच्छा एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? एक बार मैच कर लेना आप सारे लोग, ठीक है? प्रीमियम समझ आया? प्रीमियम का मतलब पहले वो सारी बातें बता देना जो उसके साथ होने वाला है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, रियलिटी चेक। रियलिटी चेक, ठीक है? अब ये क्या होता है? ये मतलब होता है जैसे बहुत सारे लोग ना ड्रीम देखे होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन उनको ना कुछ कैलकुलेटिव नहीं होते, वो उसको दिखाना कि भाई आप जो सोच रहे हो और आप जो कर रहे हो ना उससे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब लोग क्या सोचते हैं, भाई किसी को जाना है अमेरिका, वो सोच रहे होते हैं कि मैं तो ट्रेन से पहुंच ही जाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको रियलिटी चेक देना पड़ता है, भाई तू गलत सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या? मतलब देखो किसी भी इंसान का ना व्हीकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो व्हीकल उसके मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्या व्हीकल में वो दम है? आपके अंदर दम है, आई नो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत नॉलेज है, बहुत बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आप जिस पे सवार कर रहे हो जो व्हीकल है, अगर उसमें ही दम नहीं है, तो आपके टैलेंट होने का, आपका नॉलेजेबल होने का कोई फायदा है? बताओ, कोई फायदा नहीं। तो लोग ना गलत व्हीकल में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, वो अपने मन चाहे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो व्हीकल इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि भाई अपना व्हीकल चेक करो। अगर जॉब कर रहे हो 10,000 का,
और आप सोच रहे हो 50 लाख का घर बनाने का, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आपका व्हीकल गलत है, वो नहीं ले जा सकता आपको वहां तक, तो चेंज करना पड़ेगा अपने व्हीकल। मेरी बात समझे। टोटल 14 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ये हो गया चैप्टर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको लर्निंग करनी है, जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है, और ये करते करते सीख जाओगे। कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ओवरऑल पता हो कि एग्जैक्टली हमें सीखना क्या है। क्लियर है। कभी भी आपको लर्निंग का मूड बने, यूट्यूब पे जाओ, अच्छा आज ना मुझे देखता हूँ पर्सनल इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो देखते हैं, आधे घंटे देखो। देखो ये बिजनेस ना हम आपको कितना ही बोल लें कि हाँ सीख लो, लेकिन जब तक आपको अपने अंदर से मन नहीं करेगा ना, तब तक कोई नहीं करवा सकता। ये काम ही ऐसा है। पॉइंट रिपीट, चलो कर देते हैं, जल्दी से मिला लेना, ठीक है। पहला था लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस, एडिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, पर्सनल एश्योरेंस, स्टोरी टेलिंग, प्रीम्यून एंड रियलिटी चेक। क्लियर है। अब देखो इसमें ना कुछ लोग, इसमें कुछ चीजों में बहुत ज्यादा मास्टरी हो जाएंगे, ये कुछ चीज बहुत अच्छा परफेक्ट हो जाते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे। लेकिन आपको ट्राई क्या करना है कि हमें हर एक चीजों में बेस्ट बनना है। लीडर वही बनता है जो ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर समझते हो, वही होता है लीडर। तो आपको ये सब के ऊपर नॉलेज लेनी है। आप इनविटेशन में भी आपको बेहतर बनना है, फॉलो अप में भी, क्लोजिंग में भी, हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तभी आप लीडर बनोगे। हो सकता है आप सिर्फ इनविटेशन में बने हो तो लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको एक ही पॉइंट में पकड़ है। आपको पकड़ हर एक चीजों में बनाना है, हर एक स्किल्स पे बनाना है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डेली एक एक पॉइंट के ऊपर मीटिंग करेंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, हाँ। बढ़िया। मेरी बात समझ रहे हो ना। मतलब वो बैटिंग भी करता है, क्रिकेटिंग भी करता है, मतलब बॉलिंग भी करता है, सब कुछ समझ गए ना। तो उसी को बोलते हैं ऑलराउंडर। तो आप भी ऐसे होना चाहिए। ठीक है। इन तभी आप मैनेजर बनोगे, याद रखना, जब आप हर एक चीजों का आपके पास नॉलेज होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है भैया, जल्दी से नॉलेज ले लो अगर हमें आगे लेवल अप करना है तो। अगर अभी तक आपके अंदर ये सब चीज का नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई आप अपना लेवल नहीं कर पा रहे। चेक योर सेल्फ, क्या आपके अंदर ये सारी नॉलेज आ गई है? इफ यस, तो पक्का आगे बढ़ो। क्लियर है ये पॉइंट्स। चलो बढ़िया। अब कुछ आगे पॉइंट्स मैंने जो लिखा था वो आपको बता देते हैं। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अक्टूबर मंथ को बेस्ट बनाना है तो कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज आप लिख लो। ये तो स्किल का पार्ट हो गया पहले, है ना। लिखो सबसे पहला पॉइंट, क्रिएट अ मंथली शेड्यूल एंड स्टिक ऑन इट। क्रिएट अ मंथली शेड्यूल, कि आपको इस महीने करना क्या है। ठीक है, लिख लिया पॉइंट। क्रिएट अ मंथली शेड्यूल एंड स्टिक ऑन इट। स्टिक मीन्स व्हाट, जहां पे अगर आप काम करते हो अपने वॉल में लगा लो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, वॉट एवर आपको जहां पे भी करना है कर लो ये। ठीक है, कि इस महीने आपका टारगेट है 5 years का, ओके स्टिक ऑन इट। ठीक है, और उसके बाद आप शेड्यूल बनाओ कि अब आपको काम कैसे करना है। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, दूसरा पॉइंट लिख लो। टेक डेली एंड वीकली चैलेंजेस। टेक डेली एंड वीकली चैलेंजेस, मतलब आपके जो भी टारगेट है ना उसको डिवाइड करना है। पहले वीक में, फिर उसको डे में। कैसे करोगे? जैसे लेट सपोज आपका टारगेट है कि मुझे 4 years कराने हैं, कितनी, ध्यान से समझो, 4 years। तो सबसे पहले आपको करना है अपने टारगेट को डिवाइड। अच्छा मुझे 4 करना है तो 15 से पहले 2 कराने हैं। 15 से पहले 2 कराने, 4 वीक होते हैं, हर एक वीक में एक एस कराने हैं हमें। तो 4 वीक में 4 years। मेरी बात समझे।
लेकिन पता है, लेकिन अगर आप डिवाइड करते हो टारगेट को, अगर 15 से पहले 2 कराओगे ना, तो मेरा आपसे वादा है बाकी बचे 15 दिनों में 3 भी करा लोगे, 4 भी करा लोगे। कितना ऐसा होता है, मतलब जितना आप बिजनेस 15-16 तारीख तक करते हो, उसका डबल बिजनेस बाकी बचे 10 दिनों में होता है। मेरी बात समझे, नहीं समझे? अगर मान के चलो आपने 20 से पहले ना आपने करिए 4 सीसी, तो बाकी बचे 10 दिनों में आप 8 सीसी कर लोगे। समझे? डबल हो जाता है। तो फोकस क्या करना है, मतलब आपका मंथ का फर्स्ट 10 to 15 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने मंथ को बेस्ट बनाना चाहते हो। अगर आपका मंथ का 10-15 दिन ही बेस्ट नहीं बना, तो हाउ यू कैन से कि आपका महीना बेस्ट बनेगा? अभी महीना स्टार्ट हुआ ना, अभी से अपने मंथ को पहले 15 दिन को बेस्ट बनाने का फोकस करो। लिख सको तो लिख लो। पहले अपने हाफ मंथ को बेस्ट बनाने का फोकस करो, आपका फुल मंथ ऑटोमेटिक बेस्ट हो जाएगा, पक्का। और वो होगा जब आप अपने टारगेट का कम से कम आधा अचीव कर लोगे, जो भी आपका टारगेट है। ठीक है, अब मान के चलो 15 से पहले 2 ईयर्स कराने, तो आपका आप देखो कि आपका डेली एंड वीकली चैलेंजेस क्या होना चाहिए। समझ गए ना? वो चीज आप अपने डायरी में लिखो। जैसे डेली चैलेंजेस क्या होना चाहिए, आज मुझे 30 कॉल्स करने एट एनी कॉस्ट और 2 एनरोलमेंट निकालने, ये मेरा चैलेंज है पर्सनली। आप अपना चैलेंज लो। 10 लीड जनरेट करने, ये मेरा पर्सनल डेली चैलेंजेस है। वीकली चैलेंज है कि मैं पूरे वीक में कम से कम 10-15 एनरोलमेंट कराऊंगा। ये आपका खुद का होना चाहिए कि आपको कितना करना है। समझिए कितना, 10 से 15 एनरोलमेंट कराएंगे, 3-4 मिनिमम बिलिंग्स कराएंगे, 50 लीड जनरेट करेंगे कम से कम एक हफ्ते में। ये लिखो ना और उसको फॉलो करो। डेली एंड वीकली चैलेंजेस बनाओगे, तभी आपका मंथ का जो चैलेंज है वो पूरा होगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे मेरा था चैलेंज इस महीने का 15 से पहले 2 कराने, एक महीने पहले ही करा दिया ना, एक पर्सन ऑलरेडी 2 सीसी कर लिया। तो इसी टाइप से आपका भी होना चाहिए। हम भी डिवाइड करते हैं कि हाँ, अगर मुझे मुझे इतना करना है तो मेरे 15 से पहले इतना हो जाना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? ये चीज हो गई। उसके बाद लिखो पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, prioritize योर टास्क एंड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। आपका डेली बेसिस पे टास्क क्या है, पता है ना? आप जाना जिस भी ग्रुप में ऐड हो, जिस भी ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन को जाके देख लेना। आपको 10-15 पॉइंट दिखेंगे, उससे बाहर देखो कुछ भी नहीं है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। 15 पॉइंट है, आई थिंक 10-15 पॉइंट होंगे। उससे बाहर कुछ नहीं। अगर आपने उसको डेली बेसिस पे फॉलो कर लिया ना, तो हो जाएगा आपका काम। लेकिन दिक्कत है, लोग नहीं फॉलो करते। 10 पॉइंट है तो 5 ही करते हैं, बाकी 5 तो रहने देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। 10 मतलब 10 को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में, लॉयलिटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में। ठीक है? तो टास्क वही है, पहले वो कंप्लीट करने पे फोकस करो। वही होता है, टू डू लिस्ट बोल लो, है ना, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए बोल लो, सब कुछ वही होता है। समझ गए ना? वो सबका बेसिक है, वो बेसिक जो वो 15 पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे वो बेसिक्स है। और वो कॉमन चीजें हैं जो सबके लिए फॉलो करता है, चाहे इवन मैं हूँ, कृष्णा सर हो, वाट एवर जो भी हो, सबके लिए वही फॉलो करता है। क्लियर है? बढ़िया। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड। हाँ, एक और पॉइंट बच गया, लिख लो लास्ट। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग पीपल इन योर टीम या फिर प्रोस्पेक्ट्स। आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग पीपल कौन है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हो, अभी लगभग, है ना, 45 लोग हो मीटिंग में। आई विल फोकस जो स्ट्रॉन्ग पीपल है। स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स जो डेली बेसिस पे काम करता है। जो काम नहीं करता, कभी फोकस नहीं करेंगे, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज बताओ, जैसे मान के चलो आपने 10 लोगों को, कल बता रहे थे ना सर, 10 लोगों को आपने वीडियो भेजी, ठीक है, 3 लोगों ने इनरोलमेंट करा, किस पे फोकस करोगे? तो 3 लोगों ने करा, बाकी तो सेम।
जो यहाँ पे रिजल्ट्स करके दिखाएगा, जो रिजल्ट्स ला के दिखाएगा, जो इनरोलमेंट करके दिखाएगा, उसके लिए तो हम खड़ा हैं। जो काम ही नहीं कर रहा, जो डेली अपने लिए एफर्ट ही नहीं डाल रहा, तो क्या फायदा आपसे बात करके, आपको बता के कोई फायदा है? ना आपका फायदा है ना मेरा फायदा है। सिंपल सी बात है। अगर आपका स्कोर बोर्ड में नेम नहीं है तो बहुत गलत बात है, आप तो नजरों से ऐसे ही गिरे हो। सिंपल सी बात है। आपका नाम मुझे स्कोर बोर्ड में दिखने चाहिए। वो मेरे फेवरेट होते हैं, जो जिनका स्कोर बोर्ड में नाम दिखता है ना, वो मेरे फेवरेट होते हैं। उनसे मैं डेली बेसिस पे बात करता हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे उनसे बातचीत करते रहता हूँ। आप देख लेना, अपने आप को चेक करो। अगर आप काम नहीं कर रहे, क्या मैं आपसे कनेक्ट हूँ? तो आपको आंसर मिलेगा नो। क्यों नहीं हो? मुझे नहीं दिखता ना। और आपको हक भी नहीं है कॉल करने का। ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो हम आपके ऊपर फोकस करें, आपके लोगों की क्लोजिंग करें, तो भैया करना पड़ेगा काम, कोई ऑप्शन नहीं है। 2cc हवा में नहीं करी आप लोगों ने, अभी पैसा नहीं लगा दिया, फ्री का नहीं आता पैसा, कहीं ना कहीं से अरेंज करके करें, तो मेहनत करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आप बाद में हमें बोलो कि सर आपने तो हमारी हेल्प ही नहीं करी। ये नहीं सुनना मुझे। हम हेल्प सबकी कर रहे हैं, आपके सीनियर हेल्प करना चाहते हैं, बट आप ही हेल्प नहीं लेना चाहते। एक चीज याद रखना, ग्रो वही करेगा जो खुद से काम करने के लिए इच्छुक होगा। जो खुद से काम करने का उसका मन नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। भूख लगी होगी तभी तो खाना खाओगे, आपको भूख ही नहीं है तो कहाँ से काम करोगे? पैसे की भूख ही नहीं है आपको, होगी तभी तो आपको सब कुछ घर पे मिल जा रहा है, तो टेंशन ही नहीं लेते। छोड़ा हटा यार, क्या करना। ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, सीन करके छोड़ देते हो, करो। डेफिनेटली हम भी आपको इग्नोर करेंगे, आप हमारे मैसेज को इग्नोर करोगे, हम आपको करेंगे। लेकिन जब हम आपको करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप मुझे इग्नोर करोगे तो हमारा रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप अपने सीनियर के मैसेजेस को इग्नोर करोगे, वैल्यू नहीं दोगे, तो नुकसान एट द एंड आपका ही है। सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे, नुकसान आपका ही है, नुकसान सेब का ही होना है। तो आप देख लो, आपको आपको काम करना है या नहीं करना। बाकी देखो, मेहनत करोगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स वो पार्ट है, वो हमेशा आएगी, हमें भी आती है, ऐसा नहीं है। वो हर एक लेवल पे आता है, ये पार्ट है। जब तक चैलेंज नहीं आएगा मजा आएगा क्या? आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मजा आएगा? नहीं आएगा मजा। थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, थोड़े चैलेंजेस आए, उसको फेस करो, तभी तो मजा आएगा ना। हर चीज बढ़िया बढ़िया हो लाइफ में, ऐसा थोड़ी होता है यार। इस बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ डेली लोग इनरोल करे, डेली लोग ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं होता, मजा ही क्या। क्लियर, मेरी बात समझे ना? तो ये चीजें हैं, मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसको फॉलो करो। अब पार्ट क्या आता है? लीड जनरेशन का, है ना? तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ इस मीटिंग को। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ।